खबर शामिल करते हैं गंदाखा से, जहां सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज डोमकी का शहर में सब्जियों और फलों के रेट मालूम किए। मार्केट कमेटी ओस्ता मोहम्मद के सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज डोमकी ने माह रमज़ान में वॉक के दौरान मार्केट कमेटी में सब्जियों और फलों के रेट चेक किए। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों को कीमतों को कंट्रोल रखने की हिदायत की। उनका मजीद कहना था, माह रमज़ान में गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारा काम सब्जी मंडी से व्यापारियों को सब्जियां और फल मुनासिब कीमतों पर फराहम करना है। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल भट्ट की इस रिपोर्ट में रमज़ान शरीफ में आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तहसील इस्लामगढ़ में सब्जी और फ्रूट का सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है। रेट लिस्ट पर अमल दरामद के लिए हुमा वक्त मसरूफ़ हूँ, आवाम ताउन करें। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील इस्लामगढ़ यासिर आफ्ताब गर्देजी और नायब तहसीलदार इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ की कोशिशों से इस्लामगढ़ बाजार में सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है। इस मौके पर उनका कहना था कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद इसी वक्त हो सकता है जब आवाम रेट लिस्ट के मुताबिक अदायगी के लिए दुकानदार को कहेंगे। आवाम अपने फ़ायदे के लिए दुकानदार को रेट लिस्ट के मुताबिक अदायगी करें। अगर कोई दुकानदार रेट लिस्ट के बजाय महंगा सौदा सलफ बेच रहा हो तो फ़ौरन निशानदेही करें। ऐसे दुकानदार के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हेल्पिंग हैंड जाफराबाद की जानिब से दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल में शजरकारी की गई, जिसमें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के रीजनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सादिक मेंगल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जमील अहमद ने शिरकत की। डायरेक्टर दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल मोहतरम नसरुल्लाह रिंद साहब ने उनके साथ पौधे लगवाए। मजीद उन्होंने बताया कि हेल्पिंग हैंड अब तक जाफराबाद मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में शजरकारी कर चुकी है, जिनमें अलीगढ़ पब्लिक स्कूल, अलहुदा पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स शामिल हैं। मजीद उन्होंने बताया कि हेल्पिंग हैंड की जानिब से हर साल की तरह मुल्क भर में इस साल भी 10,000 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया, दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और सदका जारिया है, इसलिए मुआशरे को पाक साफ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। सराय आलमगीर थोन के करीब नहर अपर केनाल जहलम से एक लावारिस लाश मिली है, जिसको अवामी निशानदही पर 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर में मुंतकिल की और पुलिस डेस्क के हवाले की। अपने नुमाइंदे डॉक्टर तस्वर हुसैन मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस डेस्क ने अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर सराय आलमगीर के सदर शमून मिर्ज़ा को कॉल की, जिस पर शमून मिर्ज़ा ने पुलिस को लाश के वारिसनामे पर हवालगी के दस्तखत किए, जिसके बाद पोस्टमार्टम का अमल किया गया और अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड सराय आलमगीर ने अल खिदमत फाउंडेशन की एम्बुलेंस में लाश को कब्रिस्तान शिफ्ट किया। लाश को गुसल दिया गया। कफन के बाद राजड़ कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया गया। याद रहे कि अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड सराय आलमगीर लावारिस लाश की तदफीन का काम सितंबर 2017 से कर रही है। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का मार्केट का दौरा। इस मौके पर उन्होंने खरीदारों से अशिया के नरखों के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम दुकानदारों को हिदायत की कि रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस अयाम में रज़ाकाराना तौर पर मुसारफिन को अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार नाजायज़ मुनाफा हासिल करेगा उनके खिलाफ जुर्माने और FIR दर्ज की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत करते हुए कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों की विजिट करें। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी, DO इंडस्ट्री मोहम्मद परवेज़, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नदीम बारी और दीगर अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां महकमा खुराक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान ग्रान फरोशी पर 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो, सेक्रेटरी व डायरेक्टर महकमा खुराक की हिदायत पर राशनिंग फूड कंट्रोलर जमशेद आफरीदी की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स तस्बीउल्लाह और कमाल अहमद ने रामदास, लाहौरी, शाहढंड और हयाताबाद के मुख्तलिफ मार्केटों बिलाल मार्केट, सुपर मार्केट, हमजा मार्केट, बिस्मिल्ला मार्केट, बुंगश मार्केट, इब्राहिमी मार्केट और जंगल मार्केट में अशियाए खुर्दनोश की दुकानों में नरखों के बारे में आगाही हासिल की। सरकारी नरखनामे से तजावुज़ करने पर 12 कसाबों और 7 दूध फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। राशनिंग फूड कंट्रोलर पेशावर जमशेद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरान फरोशों के खिलाफ फूड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को मयारी व मुकर्रर नरखों पर अशियाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाना महकमा खुराक की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा खुराक के अफसरान सहरी और अफ्तारी के वक्त शहर भर में कार्रवाइयाँ करें और गिरान फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाएं और इस सिलसिले में किसी के साथ कोई नरमी ना हो जाए।
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का मेंबर सूबाई असम्बली आगा अली हैदर के हमरा रमज़ान बाजार का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ननकाना ने रमज़ान बाजार मुकम्मल फ़ाल कर दिया। रमज़ान बाजार के फेयर प्राइस शॉप्स में अशिया ज़रूरिया की 20 से 25% सस्ते दामों फराहमी जारी है। रमज़ान बाजार में शहरियों का रश, फेयर प्राइस शॉप्स पर काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। डीसी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान बाजार में चिकन व गोश्त पर 15 रुपये फ़ी किलोग्राम रियायत दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि रमज़ान बाजार में घी, फल, सब्जियां, दालों समेत दीगर अशिया भी मार्केट से कम रेट्स पर फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान बाजार में एग्रीकल्चर प्राइस फेयर प्राइस पर अशिया के मायार पर इत्मीनान का इजहार किया। रमज़ान बाजार में तमाम अशिया की दस्तियाबी और मयार को यकीनी बनाया गया है। रमज़ान बाजार लोगों का रुझान देखकर खुशी हुई, बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस पर सेब, आलू, प्याज, लहसुन और बेसन का मयार, फराहमी और कीमत चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान बाजार में मौजूद खरीदारों से अशिया की फराहमी व कंट्रोल कीमतों के हवाले से बातचीत करके इजहार इत्मीनान किया। रमज़ान बाजार के साथ साथ आम मार्केटों में कीमतों के मयार व कीमतों पर कोई समझौता नहीं होगा। आज तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स चेकिंग के लिए फील्ड में हैं। हर तरह की नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स बाजारों, कस्बों और रेहड़ियों पर फल व सब्जी की कीमतों की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट्स हर दुकान और रेहड़ी पर रेट लिस्ट आवीज़ा को हर सूरत यकीनी बनाएं। ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान बाजार में क्वालिटी की सस्ते दामों अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बना रही है। आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे ये ननकाना साहब में रमज़ान बाज़ार जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसमें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है उस पर 13 अशिया पे सब्सिडी दी गई है जो कि 25% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि वहाँ पे सस्ती और म्यारी अशिया और ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं, जिनकी जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक उनको पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर करियाना के, घी के और बाकी चीज़ों के स्टॉल हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। कामों की 17 साला नौजवान ने मां को तशद्दुद का निशाना बनाने पर बाप को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के इलाके कोटली नवाब में 17 साला अबू हुरैरा ने अपने वालिद सैफुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मकतूल के बेटे को अपनी वालदा और बहनों पर बाप के तशद्दुद के वाक़े पर इश्तियाल आया और उसने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि अबू हुरैरा का वालिद सैफुल्लाह मनशियात फरोशी में भी मुलव्विस था। अबू हुरैरा बाप की मनशियात फरोशी में भी मुलव्विस था। अबू हुरैरा बाप की मनशियात फरोशी की वजह से भी अपने वालिद से रंजिश थी। रेस्क्यू ने मकतूल की डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामोकी मुंतकिल कर दी। थाना बहंडो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। थाना कहोटा के इलाका सरोट में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। कहोटा से मोहम्मद इश्तियाक शेख की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक थाना कहोटा सरोट बाईपास रोड के करीब डोंगी के रिहायशी रियासत अलमारूफ बल्ली को कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना कहोटा मौके पर पहुंच गई। नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कहोटा मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं फतेह जंग से, जहां डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने कहा है कि जिला पुलिस अटक ने बर वक्त कार्रवाई करके मासूम बच्चे को फरोख्त और खरीदने वाले को गिरफ्तार करके काबिल तहसील इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी अटक पुलिस को बजरिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इत्तला मिली कि ज़रात कॉलोनी अटक शहर में हसन वल्द मोहम्मद सिद्दीक सकना मानसहरा अपने 4 माह के सगे बेटे को 1,50,000 रुपये के एवज मुलाजिम हुसैन वल्द अमानत सकना टेक्सिला रावलपिंडी को फरोख्त कर रहा है। इत्तला पर SHO सिटी अटक सब इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास ने फौरी रीडिंग पार्टी तश्कील देकर मुतज़क्करा बाला जगह पर रेड किया तो हसन ने स्टाम्प पेपर के जरिए अपने सगे बेटे को 1,50,000 रुपये के एवज मुलाजिम हुसैन पर फरोख्त कर दिया था, जिस पर SHO सिटी अटक ने अपनी टीम के हमरा हसन वल्द मोहम्मद सिद्दीक सकना मानसहरा और मुलाजिम हुसैन वल्द अमानत सकना टेक्सिला रावलपिंडी को मौके पर गिरफ्तार करके मासूम 4 माह के बच्चे को बाजियाब करवाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DC अटक ने मजीद कहा कि बच्चे हमारा सबसे बड़ा खजाना है, ये हमारा मुस्तकबिल है, उन पर जुल्म करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से, जहां निजी मैरिज हॉल में अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से अफ्तार डिनर का एहतमाम। मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से शाहकोट के निजी मैरिज हॉल में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया।
जिसमें वस्ती पंजाब के सदर इकरामुल हक सुबहानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर कम्युनिटी सर्विसेज अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला ननकाना साहब हुमायूं महमूद कहलूं और डॉक्टर ताहिर महमूद कहलूं के ज़रिए एहतमाम खुसूसी तकरीब में डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत हाजरीन को खुसूसी प्रेजेंटेशन भी दी गई। शहर की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों समेत ताजिर और डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अतियात जमा करवाई, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहब के फाइनेंस सेक्रेटरी और अमीर जमात इस्लामी शाहकोट अब्दुल रहमान उर्फ ने बताया कि दुखी इंसानियत की खिदमत हमारा नज़्बुलैन है। माह रमज़ान मुबारक में इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तकरीब के आखिर पर हाजिरीन के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुरगढ़ खोसा ग्रुप के मुतहरिक नौजवान सियासी वर्कर मलिक वसीम अता का कहना है कि इंशाअल्लाह साबिक MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा का बेटा सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा अपने हल्के की आवाम की खिदमत करके अपने वालिद गिरामी और बहादुरगढ़ खोसा ग्रुप का सर फखर से बुलंद करेगा। मलिक वसीम अता का मजीद कहना है कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का यानी शाहिद है कि बहादुरगढ़ खोसा ग्रुप ने हमेशा इज्तिमाई तरक्याती कामों के जरिए हल्के की आवाम की खिदमत की है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। थाना गुजरपुरा पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। SHO आसिफ इदरीस की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर दबंग कार्रवाई। मरकजी मुलजिम चांद बट मंशियात समेत गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद दानिश अहमद खान से। हमारे नुमाइंदा शाबान आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद के जनरल मैनेजर आमिर अयूब के ज़रिए तमाम मुनक़दा तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक स्टडीज़ आज़ाद जम्मू व कश्मीर CISSAJK की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आसमा शाकिर ख्वाजा और CISS की टीम भी शामिल थी। तकरीब में CISSAJK की नुमाइंदगी करने वाली डॉक्टर आसमा शाकिर ख्वाजा ने कहा कि खवातीन डे के मौके पर हमें खवातीन के मसाइल को उजागर करना होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा करने की अशद ज़रूरत है। खवातीन मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। हमें खवातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। उन्होंने कहा कि अमली इक़दामात से ही मसाइल का खात्मा मुमकिन है। बेहतरीन तालीम, सियासत में मौसर किरदार और मुआशी तरक्की खवातीन का बुनियादी हक है। मुआशरे में बेहतरी के लिए खवातीन को बराबरी के किरदार के साथ तस्लीम करना होगा। खवातीन के आलमी दिन को मकबूजा कश्मीर और गजा की बाहिम्मत फ़लस्तीनी खवातीन के नाम करते हैं, जो जंग के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद बहादुरी से हालात का मुकाबला कर रही हैं। ज़ाती दिफा की ट्रेनिंग खवातीन के लिए नागुज़ीर है। खवातीन खुद को महफूज महसूस करेंगी तो वो पुरएतमाद अंदाज में मुल्क व कौम की खिदमत में मौसर किरदार अदा कर सकेंगी। जिस तरह हमारे मजहब इस्लाम में चादर और चार दीवारी को इज्जत दी गई है, उसी तरह चार महरम मर्द और औरत के लिए इन अनमोल रिश्तों में बाप, भाई, खावंद और बेटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को इम्हातुल मोमिनीन और सईदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का की सीरत का मुताला करना चाहिए, जिनकी ज़िंदगियाँ मुसलमान खवातीन के लिए मशअल राह हैं। कराची ब्यूरो चीफ चौधरी उमर हयात जट की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद आसिफ हैदर शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सैयद आसिफ हैदर शाह सिंध के 60वें चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम से मुलाकात। सैयद आसिफ हैदर शाह ने साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम को सिंधी रिवायती तहाइफ अजरक और टोपी पेश किए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से, जहां हमारे नुमाइंदा शाबान आसिफ से रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग ज़िला मीरपुर की सदर इरशाद इदरीस मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा नगीना उमर राजा एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार असम्बली व मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ज़िला मीरपुर के सदर चौधरी जावेद कादिर के रिहाइशगाह पर उनकी बहू और पोते की वफ़ात हसरत आयात पर इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी करते हुए अल्लाह पाक मरहूमीन की मगफिरत, बख्शिश और दर्जात बुलंद नेज़ सोगवारान अहल खाना व तमाम अहबाब को समर जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्लासिक ग्रुप का सालाना कन्वेंशन की तकरीब का इनेकाद फ्लेटीज होटल में किया गया। चेयरमैन क्लासिक ग्रुप कामरान मसूद मगू ने कहा कि डीलर हजरात के एजाज़ में सालाना कन्वेंशन इस बात की अक्कास है कि हमें अपने डीलर हजरात पर फ़ख्र है, जिन्होंने सेल टारगेट हासिल किए। उनको इनामात देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। चेयरमैन क्लासिक ग्रुप ने आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्लासिक लिविंग प्राइवेट लिमिटेड के हाई राइज मंसूबों के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। क्लासिक ग्रुप गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान ऑटो मार्केट में छोटे तिजारती बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहा है और इंशाअल्लाह करता रहेगा। पाकिस्तान भर से आए डीलर हजरात को कन्वेंशन शिरकत पर इशाइयाँ भी दिया गया।